यह कहानी है महवा नाम के एक छोटे से गांव की, जहां सुमित अपनी पत्नी नेहा के साथ रहता था। उनका जीवन बहुत साधारण था। सुमित कभी किसी के खेत में काम करता तो कभी गांव के किसी घर में मजदूरी। जैसे तैसे उनके घर का खर्च चलता था। एक समय ऐसा आया जब पूरे गांव में काम मिलना बहुत मुश्किल हो गया। खेतों में भी काम कम हो गया था और लोगों के पास देने के लिए रोजगार नहीं था। इसी चिंता में एक दिन सुमित गहरी सोच में डूबा बैठा था। नेहा, अब क्या करें? पूरे गांव में कहीं काम नहीं मिल रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो घर में राशन कहां से आएगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे भी कहीं काम नहीं मिला। हालात सच में मुश्किल होते जा रहे हैं। मुझे लगता है अब शहर जाकर ही कुछ काम ढूंढना पड़ेगा। लेकिन शहर जाकर आप रहेंगे कहाँ? वहाँ तो बहुत पैसे लगेंगे। वो बात तो है नेहा, लेकिन गांव में कहीं काम नहीं मिला तो शहर तो जाना पड़ेगा। ऐसे खाली कब तक बैठे रहेंगे? अगर आप बुरा ना माने तो मेरे पास एक छोटा सा विचार है। हाँ बोलो, क्या विचार है? इससे अच्छा हम गांव में ही कोई छोटा सा बिजनेस शुरू करें। बिजनेस? कैसा बिजनेस? जब मैं 12वीं में थी तब मैंने मैगी बनाना सीखा था। मुझे कई तरह की स्वादिष्ट मैगी बनानी आती है। हम मैगी का काम शुरू करते हैं। अरे ये क्या कह रही हो नेहा? हमारे गांव में मैगी कौन खाएगा? लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना। मैं घर से मैगी बना दिया करूंगी और आप उसे बाजार जाकर बेचना। अगर तुम इतना कह रही हो तो एक बार कोशिश कर लेते हैं। नेहा ने तुरंत एक कागज पर जरूरी सामान और मसालों की सूची लिख दी। सुमित बाजार गया और जितना पैसा उनके पास था उससे सारा सामान खरीद लाया। अगली सुबह नेहा ने पूरे मन से स्वादिष्ट मैगी बनाना शुरू किया। नेहा, तुम्हारे कहने पर हमने अपने सारे पैसे इसमें लगा दिए हैं। अब क्या पता ये काम चलेगा या नहीं। आप चिंता मत कीजिए, सब अच्छा होगा। यह लीजिए, मैगी भी तैयार है। सुमित गर्मागर्म मैगी लेकर बाजार पहुंचा और जोर जोर से आवाज लगाने लगा। आओ भाई आओ, गर्मा गर्म मैगी खाओ, सिर्फ 10 रुपए प्लेट। लोग आते जाते रहे, लेकिन कोई रुकने को तैयार नहीं था। तभी एक आदमी वहां आया। अरे भाई, ये क्या बेच रहे हो? हमने तो कभी नहीं देखा। ये मैगी है, बहुत स्वादिष्ट है। एक बार छक कर देखिए। नहीं भाई, पता नहीं कैसा होगा। इतना कहकर वह चला गया। मैंने नेहा से कहा था ये मैगी कोई नहीं खाएगा। पूरा दिन बीत गया, लेकिन एक भी प्लेट नहीं बिकी। शाम को सुमित उदास होकर घर लौटा। क्या हुआ जी, मैगी बिकी या नहीं? नहीं, एक भी प्लेट नहीं बिकी। आप निराश मत होइए, आज पहला दिन था। हम कल फिर कोशिश करेंगे। अगले दिन फिर नेहा ने मैगी बनाई और सुमित बाजार पहुंच गया। आओ भाई आओ, गर्मा गर्म मैगी खाओ, सिर्फ 10 रुपए प्लेट। कुछ देर बाद कुछ बच्चे वहां आए। अंकल, यह मैगी कितने रुपए प्लेट है? सिर्फ 10 रुपए बेटा। बच्चों ने मैगी खाई और उन्हें बहुत पसंद आई। फिर धीरे धीरे और लोग भी आने लगे। अरे भाई, मुझे भी एक प्लेट देना। वाह, बहुत स्वादिष्ट है। और सिर्फ 10 रुपये में कमाल है। शुक्रिया, बस घर का खर्च निकल जाए, मेरे लिए उतना ही काफी है। शाम तक सारी मैगी बिक गई। सुमित खुशी खुशी घर लौटा। क्या हुआ जी? आज तो कमाल हो गया, सारी मैगी बिक गई और मैंने पूरे 300 रुपये कमाए। सच में? मैंने ना कहा था आपसे। हाँ नेहा, अब तुम रोज ऐसी ही स्वादिष्ट मैगी बनाना। धीरे धीरे सुमित का काम चल पड़ा। लोग दूर दूर से मैगी खाने आने लगे। कुछ समय बाद सुमित ने उसी जगह एक छोटा होटल खोल लिया, जिसका नाम रखा नेहा
स्पेशल मैगी होटल। अब नेहा स्वादिष्ट मैगी बनाती और सुमित उसे बेचता। सच में नेहा, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। नहीं जी, इसमें आपकी मेहनत भी शामिल है। ईमानदारी से की हुई मेहनत कभी जाया नहीं जाती। सच कहा तुमने। आदमी को मेहनत करते रहना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से आपके लिए ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियां बनाते हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।